देखो, अब एक विचित्र चरित्र द्रुमिल जी कह रहे हैं। कहते एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते दुबले हो गए थे। कितनी संख्या है बालखिल्यों की? 60,000। कितने ऋषि हैं? और सबका नाम बालखिल्य है। उसमें ये नहीं है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा नंबर भी नहीं है। बालखिल्य माने 60,000। कितने बड़े हैं? इतने बड़े, अंगूठे के बराबर हैं वो। कितने बड़े? एक अंगूठे के बराबर हैं। और पूरे महाराज ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी, महान तपस्वी हैं। अब आप विचार करो कितने सुंदर लगते हो। एक अंगुष्ठ के हैं वो, और उसमें बढ़िया सुंदर ब्रह्मगांथी बांधते हैं, अचला लंगोटी, सुंदर उनके जटा जूट पंचकेश, कमंडल उनके हाथ में, दंड उनके हाथ में, कैसे लगते होंगे। और सूर्य भगवान के आगे आगे चलते हैं। सूर्य भगवान की गति कितनी तीव्र है, उनसे अधिक तीव्र गति उनकी है, और स्तुति करते हुए चलते हैं। महापुरुषों का मत है कि जब अरुणोदय के समय जो कांति आती है, अरुणिमा, वो बालखिल्यों के श्रीअंग का प्रकाश है। इसलिए अरुणोदय के दर्शन का भी महात्म्य है। कहते उनके जो काषाय वस्त्र की कांति है वो ही प्रकट होती है अरुणोदय के रूप में। तो महात्मा चाहे लंबे नारायण हो और महात्मा चाहे छोटे नारायण हो, महात्माओं का आदर करना चाहिए, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। पर एक बार इंद्र ने उन बालखिल्यों की हंसी उड़ा दी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 19वें अध्याय में द्रुमिल जी महाराज निमि महाराज से ये चरित्र वर्णन कर रहे हैं। कहते एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते दुर्बल हो गए। कश्यप ऋषि के यहाँ वो पढ़ते थे। गुरुजी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के लिए समिधाओं की जरूरत थी, तो सब शिष्यों से कहा गया कि समिधा लाओ, समिधा लाओ, समिधा लाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब सब चेला गए समिधा लेने के लिए, एक एक लक्कड़ ले लेके आए जो यज्ञ के लिए था उपयुक्त। पर बालखिल्य तो बेचारे हैं ही इतने छोटे, तो एक एक पलाश की छोटी छोटी डंडी, टहनी, लकड़ी, इतनी बड़ी बड़ी समझो, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी लें, और इतनी पतली पतली दातुन के जैसी इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी को भी वो 4-6 ऋषि कंधे पे लेके ऐसे करके चल रहे थे। अब हम लोगों के लिए ना वो इतनी बड़ी लकड़ी है, उनके लिए तो बहुत मोटा लक्कड़ हो गया। उसी को बड़े वेग पूर्वक बल पूर्वक उठा के चल रहे थे। ऐसे ही एक एक छोटी छोटी समिधा को 2-2, 3-3 बाल के ऋषि लेके चल रहे थे। और 60,000 थे, वो चल रहे थे। और शुरभी गाय के खुर का गड्ढा बना हुआ था, उसमें पानी भर गया वर्षा का, और वो लेके चले और उसी में महाराज डूबने लग गए, उस गाय के खुर के गड्ढे के जल में। और वो जो समिधा की लकड़ी थी ना, उसी को पकड़ पकड़ के तैरने लगे। उसी समय देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठकर जा रहे थे। इस तमाशा को देखने के लिए वो ठहर गए, और जब उस गाय के खुर के गड्ढे के जल में बालखिल्यों को डूबते हुए देखा, तो ठहाका लगा करके हंसने लगे। बोले देखो तो सही, ये महात्मा कितने छोटे हैं, ये ऋषि कितने छोटे हैं। गाय के खुर के गड्ढे में ही ऐसे डूब उतरा रहे जैसे मानो समुद्र में डूब गए हों। इंद्र को हंसते हुए देख करके बालखिल्य क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने कहा मूर्ख इंद्र, ऋषियों को ब्राह्मणों को देखकर हंसी उड़ाता है। मैं देवराज इंद्र हूं,
इस अहंकार में अधिक फूल गया है। तुझे बार बार असुरों से पराजित होना पड़ेगा, नीचा देखना पड़ेगा। इंद्र का अहंकार दूर हो गया, हाथी से उतरे, बोले महाराज क्षमा कर दो। बोले अब तो जो होना था सो हो गया, जाओ भोगो। हंसी उड़ाते हो, साधुओं की हंसी मत उड़ाओ। पता नहीं किसके मुख से क्या निकल जाए और किस स्वरूप में कौन है क्या पता है, कोई आप पहचान सकते हो क्या? हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तब इंद्र ने भगवान से स्तुति की। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब बार बार तुम असुरों से मार खाओगे, मार खा के चिल्लाओगे बचाओ बचाओ बचाओ, तब हमें अवतार लेना पड़ेगा। तो ये हमारे अवतार की व्यवस्था हो गई है। अब बार बार असुर बढ़ेंगे और फिर वो पुकारेंगे, आप हमको पुकारेंगे तब हम अवतार लेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर जब जब देवताओं के ऊपर संकट पड़ेगा हम अवतार लेंगे। तो भगवान ने अवतार लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई वृत्तासुर को मारने के कारण। उस समय इंद्र छिप गए, मान सरोवर में जाकर कमल नाल में छिप गए। भगवान ने उस समय इंद्र की रक्षा की। जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भगवान ने असुरों के चंगुल से देवांगनाओं को छुड़ाया। और देव स्त्रियो सुरगृहे पिहिता अनाथा जघने सुरेंद्र मभवाय सताम नृसिंहे। और जब प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु अधिक पीड़ा पहुंचाने लग गया तब प्रहलाद जी को निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। देवासुरे युधि च दैत्यपतीन् सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात् कलाभिः भूत्वाथ वामन इमामहरद्बलेक्ष्मां यांचाच्छलेन समदाददिते सुतेभ्या। देवासुर संग्राम में भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए दैत्यपतियों का वध किया। अलग अलग मनवंतरों में अवतार लेकर के अपनी शक्ति से त्रिभुवन की रक्षा की। और उन्हीं भगवान ने वामन अवतार लेकर के दैत्यराज बलि से 3 पग में पृथ्वी को मांग लिया और वह पृथ्वी पुनः वह त्रिलोकी की संपत्ति पुनः देवताओं को प्रदान कर दी। बोलो वामन भगवान की जय। उन्हीं भगवान ने हे निमि महाराज निक्षत्रियाम अकृतगान चत्रिशप्त कृत्वो रामस्तु हई है कुलाप्यय भार्गवाग्नि सोभिम बबंध दशवक्त्र महन सलंकम सीतापतिर्जयति लोक मलग्न कीर्ति। कहते हैं उन्हीं भगवान ने परशुराम अवतार लेकर के जो गौ ब्राह्मण और वेद के विरोधी हो चुके थे क्षत्रिय, उनका विनाश किया। क्षत्रियहीन 21 बार पृथ्वी को किया। और है वंशी अर्जुन को ये वंश को नष्ट करने के लिए तो मानो अग्नि के समान भगवान ने उसके पूरे वंश को ही जला डाला, उसकी राजधानी को समाप्त कर दिया। और भगवान ने रामावतार में सोब्धिम बबंध दशवक्त्र महन सलंकम समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। रावण की लंका का विध्वंस किया। रावण कुंभकर्ण आदि का वध हुआ। और उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। लोक मलग्न कीर्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड के मल को निवृत्त करने वाली कीर्ति राम जी की है। ये विशेष बात कही गई है। केवल मनुष्य की अपकीर्ति नहीं, उनकी कीर्ति ऐसी है जो त्रिभुवन के समस्त प्रकार के मलों को नष्ट कर देती है। इसका अर्थ है
कि कोई सर्वथा निष्पाप निर्मल होना चाहता है तो उसे भगवान श्री राम के नाम रूप लीला का आश्रय लेना चाहिए। वो मलिनता को मिटा देने वाली है। अब यहाँ आचार्य जी जब निमि और नवयोग ईश्वरों का संवाद हो रहा है तब परशुराम अवतार हुआ नहीं है, लेकिन उसका पहले ही वर्णन कर दिया गया। यह है ऋषियों की जो त्रिकाला बाधित जो सर्वज्ञता है उसके कारण वो होने वाले अवतार को भी देख रहे हैं, अथवा कि एक बार परशुराम अवतार ने पूर्व कल्प में जो परशुराम अवतार हुआ उसका दर्शन कर रहे हैं, ये भी समाधान है। और कहते हैं कि हे निमि महाराज, आगे 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में, 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में भगवान यदुकुल में जन्म लेंगे श्री कृष्ण बलराम के रूप में। भूमेर भरावतरणाय यदुष्व जन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि बादैर विमोहयति यज्ञकृतो तदर्हान शूद्रान कलौ क्षितिविजो न्यः निस्यदन्ते। वो भगवान कृष्ण बलराम के रूप में अवतार लेकर के धरती का भार उतारेंगे। बोलो कृष्ण बलराम की। और आगे चलकर भगवान बुद्धावतार ग्रहण करेंगे। यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देख करके उनको अनेक प्रकार के शुष्क तर्क वितर्कों के द्वारा मोहित करके और उनको यज्ञ से विमुख करेंगे। ये बात बड़े महत्व की है इस श्लोक में कि भगवान का प्रत्येक अवतार वेद रक्षण के लिए है, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए। तो बुद्धावतार भी जो अनधिकृत लोग वैदिक धर्म में प्रवेश करके यज्ञ आदि में प्रवेश करके उसके स्वरूप को प्रदूषित कर रहे थे, उनको वहां से हटाने के लिए भगवान का बुद्धावतार हो। ये विशेष बात इसमें आई है। बोलो बुद्ध भगवान की जय। और आगे कलयुग के अंत में जब म्लेच्छ प्राय राजा हो जाएंगे, स्वभाव से म्लेच्छ जैसे हो जाएंगे, वर्णाश्रम विरोधी हो जाएंगे, ऐसे उन अधर्मियों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के घर में और कल की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। लेकिन ये होगा कब? कलयुग के आखिरी चरण में, जब कलयुग के भोग्य वर्ष केवल 800 वर्ष बचेंगे, तब भगवान का कल की अवतार होगा। इस संबंध में थोड़ी सी बात बता दें। मुरादाबाद जिले का संभल ग्राम है, जहां इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उस विलुप्त तीर्थ को पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने में कमर कस के लगे हैं और वे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। देश के स्वतंत्र होने के बाद ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते तो आज देश का नक्शा क्या होता नहीं कहा जा सकता था। बहुत अच्छा काम, बहुत साधुवाद के वे पात्र हैं। पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो इतनी है कि मानसी में लिखा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। इसका अर्थ यह मत लगा लेना कि सभी वर्ण लुप्त ही हो जाएंगे, सभी आश्रम लुप्त ही हो जाएंगे, क्योंकि यदि सभी वर्ण लुप्त हो जाएंगे तो पुराणों की यह बात सत्य कैसे होगी कि कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण के कुल में भगवान का कल की अवतार होगा। इसका मतलब है ब्राह्मण रह जाएगा तब ना ब्राह्मण कुल में अवतार होगा। तो कलयुग के आखिरी चरण तक भी ब्राह्मण रहेगा। जब अंतिम चरण तक ब्राह्मण रहेगा तो क्षत्रिय भी रहेगा, वैश्य भी रहेगा, शूद्र भी रहेगा। भले ही बीज रूप में रहें पर रहेंगे,
बीज रूप में ब्रह्मचारी भी रहेंगे, बीज रूप में वैदिक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले भी रहेंगे, और बीज रूप में वानप्रस्थी भी रहेंगे, और बीज रूप में कोई श्री कृष्ण बोधाश्रम जी जैसे सन्यासी भी रहेंगे। हाँ, ये सनातन निर्बीज कभी नहीं होगा, ये बीज इसमें सदा बना रहेगा। इसलिए हम लोगों को ये नहीं कि अब ऐसा हो रहा, पता नहीं आगे क्या, सब कुछ होगा। अंत में सनातन धर्म का ध्वज ही पूरी धरती पर फहराने वाला है, उसको छोड़कर दूसरी कोई गति। इसलिए हम लोगों को निराशावादी नहीं, आशावादी होना चाहिए। बोलो कल की भगवान की। ये भगवान के प्रधान प्रधान अवतारों का स्मरण करके द्रुमल जी महाराज कह रहे हैं, एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते भूरीणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज। हे महाबाहु विदेहराज, भगवान की अनंत कीर्ति है। भगवान के अनंत अनंत चरित्रों में से कुछ चरित्रों का ऋषि महर्षियों ने गायन किया है, और उसी परिपाटी का स्मरण करते हुए मैंने भी कुछ अवतारों का स्मरण करके बताया। वस्तुतः भगवान के अवतार चरित्र अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता है। अथ पंचमोऽध्याय, इस 5वें अध्याय में बड़ा सुंदर विषय है, जो भारतवर्ष जैसे पवित्र देश की धरती पर मानव रूप में जन्म लिए हैं, और यहाँ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी भगवत शरणागति से विमुख हैं, भगवत भक्ति से शून्य हैं, भगवत शरणागति से शून्य हैं। ऐसे लोगों की क्या गति होती सो बताओ, ये प्रश्न है। इसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका निरूपण इस 5वें अध्याय में किया गया है। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो नम न भजन्त्यात्मवित्तमा तेषाम् अशांत कामानां का निष्ठा विजितात्मनाम। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है निमि महाराज ने। हे आत्मज्ञानी नवयोगीश्वरों, हे भगवान के परम भक्त नवयोगीश्वरों, जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं भई है, तब तक उसकी कामनाएं शांत नहीं हो सकती, और जब तक उसकी कामनाएं शांत नहीं होंगी, तब तक लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की जो इच्छा है, स्पृहा है, वो भी निवृत्त नहीं होगी, वो भी बनी रहेगी। और जब भोगने की इच्छा बनी रहेगी, तो इंद्रियों पर भी निग्रह नहीं होगा। आंख बढ़िया रूप देखना चाहेगी, कान शब्द सुनना चाहेंगे, जिह्वा रस चखना चाहेगी, सभी इंद्रियां रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर अपने अपने विषय की ओर दौड़ेंगी। तो ऐसे जो विषयी पामर भवचक्र में पड़े हुए जीव हैं, जो भारतवर्ष में जन्म लेकर भी भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, का निष्ठा अविजितात्मनाम,
ऐसे भोगी लोलुप अजितेंद्रिय पुरुषों की क्या गति होती है, सो आप कृपा करके बताओ। अब गति का निरूपण कर्म के अनुसार गति होती है, ये गति कौन बताएगा? तो ये चमस नाम के योगीश्वर बताएंगे। चमस क्या है? यज्ञ का एक पात्र है चमस, और यज्ञ कर्म का प्रतीक है। इसलिए कर्म विषयक प्रश्न क्या गति होती है? कर्म का फल है गति। शुक्ल कृष्णे गति ही थे, तो वो गति की बात पूछी जा रही। तो गति की बात कौन बताएगा? जो कर्म कांड के मर्म को जानता होगा वही बताएगा। तो यह बात बताई जा रही है चमस जी के द्वारा। चमस जी कह रहे हैं, चमस उवाच मुख बाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक्। हे राजन, विराट पुरुष परब्रह्म परमात्मा के मुख से सत्वगुण प्रधान ब्राह्मणों का प्राकट्य हुआ। सत्व और रज दोनों की प्रधानता जिनमें है, ऐसे क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ। रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता जिनमें है, ऐसे रजतम प्रधान वैश्यों का जन्म जांघों से हुआ। और तमोगुण की ही प्रधानता जिनमें है, ऐसे शूद्रों का जन्म भगवान के चरणों से हुआ। भगवान की जंघाओं से गृहस्थाश्रम प्रकट हुआ, भगवान के हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम प्रकट हुआ, भगवान के वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम प्रकट हुआ।